हेलो जी। सो कैसे हैं आप लोग? होपफुली एवरीवन इज डूइंग फैंटास्टिक। सो चलिए आज देखते हैं कि आज के सेशन में हमने देखा कि निफ्टी में एक बहुत ही चौपी सेशन देखने को मिला आज मार्केट में। मार्केट कहीं भी मूव ही नहीं किया पूरे दिन में। सो डिस्कस करते हैं क्या रीजनिंग है उसकी, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, कल के लिए कौन से लेवल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। सो सबसे पहले डिस्कस करते हैं पोस्ट मार्केट रिपोर्ट, आज की क्या न्यूज वगैरह हैं जो कि कल के लिए इंपॉर्टेंट साबित हो सकती हैं। सो अगर हम निफ्टी और सेंसेक्स दोनों को देखें तो एकदम से फ्लैट क्लोजिंग हमको देखने को मिली है। 24,583 पर निफ्टी क्लोज हुआ है एंड 78,542 पे सेंसेक्स क्लोजिंग देखने को मिली है। जो की न्यूज है पहले वो डिस्कस कर लेते हैं। दैट इज फर्स्ट इज क्रूड ऑयल की अगर हम बात करें तो करीब 1.5% अप देखने को मिला है, और उसी की वजह से हमको एक चौपी सेशंस देखने को मिल रहे हैं। 84,000 $84 पर बैरल का जो रेट है वो फिर से क्रूड ऑयल ने यहाँ पर अचीव किया है, एंड दैट इज द बिगेस्ट रीजन कि थोड़ी सी अनसर्टेनिटी अभी ग्लोबल लेवल पे बनी हुई है। दूसरी इंपॉर्टेंट न्यूज इज सॉफ्टवेयर यूएस जॉब डाटा ईस्ट नियर टर्म फेड रेट हाइक कंसर्न। सो जो यूएस का जॉब डेटा जो आया है बहुत इंपॉर्टेंट डेटा होता है गाइस। सो जैसी उम्मीद थी उससे थोड़ा सा बेहतर आया है, तो इससे एक उम्मीद बनी है कि शायद फेड में हमको हाल फिलहाल में कोई रेट हाइक देखने को ना मिले। तो अगर रेट हाइक नहीं होगी तो ऑब्वियसली जो मनी का फ्लो है वो मार्केट में बना रहेगा, और उससे सेंटिमेंट थोड़े अच्छे मिले हैं, और जिसकी वजह से यूएस मार्केट में थोड़ी सी हल्की सी बढ़त देखने को हमको मिली। टाइटन कंपनी के जो प्रॉफिट्स हैं, बहुत शानदार रिजल्ट्स इन्होंने इस क्वार्टर में प्रेजेंट किया है। नॉट ओनली टाइटन कंपनीज, इस जो क्वार्टर के रिजल्ट हैं ऑलमोस्ट सारी कंपनीज के आउट परफॉर्म किए हैं। दैट इज अ वेरी गुड सिग्नल फॉर द इंडियन इकोनॉमी। भले ही निफ्टी अभी परफॉर्म नहीं कर रही है, बट इट इज ऑलमोस्ट सर्टेन कि हमको जल्दी ही जब ये ग्लोबल सिचुएशंस ठीक हो जाएंगी तो जो अच्छे बेहतर रिजल्ट्स आ रहे हैं उनका हमको जरूर नतीजा देखने को मिलेगा। देन एसबीआई का क्वार्टर वन का रिजल्ट भी काफी अच्छा था। नॉट एक्सपेक्टेड उतनी लाइन पर नहीं था, बट फिर भी काफी अच्छा था। बट उसके बाद भी एसबीआई का स्टॉक गिर जाता है बिकॉज प्रॉफिट बुकिंग उस क्वार्टर पर देखने को मिलती है हमको। देन पेटीएम ऑलमोस्ट 10% एकदम से इसमें सर्च होता है बिकॉज कुछ ब्रोकरेज हैं बाहर के जिन्होंने इसका व्यू काफी ज्यादा अलग लेवल पर दे दिया है, क्योंकि जो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी है लगातार बढ़ रही है, और कैश फ्लो की जो सिचुएशन है वो भी कंपनी में बहुत बेहतर है। सो दीज आर द की न्यूजेस फॉर द डे। अगर हम सेक्टर वाइज बात करें तो निफ्टी आईटी थोड़ा सा ऊपर क्लोज हुआ है, दैट इज अ गुड न्यूज। देन अगेन यहाँ पर निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज भी थोड़ा सा up है। निफ्टी ऑटो, निफ्टी फार्मा, निफ्टी एफएमसीजी ये थोड़े से डाउन है, बट ऑलमोस्ट फ्लैट ही बोलूंगा, मैं डाउन नहीं बोलूंगा। देन यहाँ पर अगर टॉप गेनर्स और लूजर्स की मैं बात करता हूँ तो टाइटन, जैसा कि मैंने बोला बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए हैं तो 3% अप। टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स 2.5%। बजाज फाइनेंस जो कि पिछले डे में हमको काफी बड़ी गिरावट देखने को मिली थी, यहाँ पर थोड़ी सी संभला हुआ नजर आया। अगर लूजर्स की बात करें तो स्टेट बैंक, इटर्नल और आईटीसी एंड टीसीएस एंड डॉक्टर रेड्डी काफी यहाँ पर इनमें गिरावट देखने को मिली। सो इट वाज अबाउट अबाउट द मार्केट, एंड नाउ हम डिस्कस करते हैं सीधे निफ्टी के बारे में कि कल हमने जो बात करी थी उस पर कैसे निफ्टी ने बिहेव करा, एंड कल के दिन क्या क्या होने की संभावना है। सो आप देख सकते हो कि हम बहुत दिनों से ऑब्जर्व कर रहे हैं हमारे इस वाले लेवल को। अगर आप देख रहे हो तो जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। ये वाला जो लेवल है हम बहुत दिनों से बात कर रहे हैं कि मुझे मार्केट की क्लोजिंग पहले 1 घंटे में इस लेवल के ऊपर चाहिए। सो अगेन आज वही होता है, क्लोजिंग होती है लेकिन पहले 1 घंटे मार्केट सस्टेन नहीं करता, पहले ही हमको 2 3 बड़ी कैंडल्स नीचे की तरफ देखने को मिल जाती है। कल हमने एक और बड़ी चीज डिस्कस करी थी कि जो सपोर्ट है वो इन्हीं लाइंस के नीचे आने वाला है, क्योंकि मार्केट कहीं ना कहीं जैम पैक्ड हो गया है। सो अगेन 24,500 जोन को हमने मेंशन किया था, और वहीं से एक ही ट्रेड दिन में आपको मिल सकता था। दैट वाज द ट्रेड कि यहाँ से एक सपोर्ट के बाद निफ्टी एकदम ऊपर की तरफ जाती है, थोड़ा सा सस्टेन करती है। बट ये सस्टेनमेंट जो हमको अभी दिख रहा है ये मुझे चाहिए था 11 बजे के पहले पहले। तो फिर मार्केट एक ये जो लेवल्स हैं जो हमने कल मेंशन किया था 24,690, 24,700 के आसपास जाने को हो सकता है। सो अगेन कल के सेशन की अगर मैं बात करूं, पहले 1 घंटे के अंदर निफ्टी अगर इधर सस्टेन करती हुई दिखती है देन प्रोबेबली वी विल बी लुकिंग टुवर्ड्स 24,700। अदरवाइज फिर से एक चौपी सेशन हो सकता है और मार्केट हमको इन लेवल्स के बीच में 24,500 और 24,620 के बीच में नजर आ सकता है। अगर इस लेवल के नीचे यहां पर कहीं पर ओपनिंग होती है तो फिर हमको नीचे यहां तक 24,400 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। सो बी कॉशियस, क्योंकि मार्केट अभी बहुत ही ज्यादा न्यूज बेस्ड फिनोमिनन रन कर रहा है, सो इट इज गोइंग टू बी वेरी क्रूशियल। एक बार देख लेते हैं कि ओपन इंटरेस्ट में क्या हुआ है। बट ओपन इंटरेस्ट में देखने के पहले मैं आपको बताना चाहूंगा जो सीरियस लर्नर्स हैं उनके लिए मैं बहुत ही स्पेशल गिफ्ट लेके आया हूँ। जो लोग वाकई में सीरियस हैं और फंडामेंटल और टेक्निकल दोनों को समझ करके ट्रेड करना चाहते हैं और या फिर इन्वेस्ट करना चाहते हैं और अपने पोर्टफोलियो को
पेरेनियली ग्रो करना चाहते हैं, उनके लिए एक फ्री वेबिनार लेके आ रहा हूँ मैं इस संडे को, स्टॉक मार्केट फ्री मास्टर क्लास। तो जो भी सीरियस लर्नर्स हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में उनको लिंक दे दूंगा, आप लोग वहां पे जाकर रजिस्टर कर सकते हैं और इसका बेनिफिट उठा सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, अगर आप वाकई में सीरियस हैं, प्लीज डू रजिस्टर एंड मीट मी ऑन संडे 12 PM दिस ऑन दिस वीकेंड। सो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं ओपन इंटरेस्ट में क्या देखने को मिल रहा है हमें। सो ओपन इंटरेस्ट की अगर मैं बात करूं तो कुछ बहुत ज्यादा डेटा में चेंजेस देखने को मिल नहीं रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो कि बिकॉज काइंड ऑफ फ्लैट डे, आप देख सकते हो कि कॉल और पुट ऑलमोस्ट सेम क्वांटिटी में ऐड हुए हैं। 1.87 कॉल ऐड हुए हैं एंड पुट का एडिशन है वो 2.61 करोड़ है। सो अगेन 24,600 इज अ की लेवल टू वॉच। एंड अगर मैं ओवरऑल सिनेरियो की बात करूं तो क्रूड ऑयल है जो, जैसा कि हमने बात करी और जिसी की वजह से निफ्टी में चौपीनेस नजर आ रही है, 1.98% आप है। वीकली बेसिस पे थोड़ा सा डाउन है, बट अभी 2-3 दिन में काफी तेजी से बढ़ा है, बिकॉज पहले ये डाउन था। एंड यहाँ पर मैं अगर इंडेक्सेस की बात करूं तो US 500 आज की अगर मैं बात करूं तो फ्लैट ट्रेड हुआ है ऑलमोस्ट। वीकली बेसिस पे 2% अप है, मंथली बेसिस 3% अप है। सो यहाँ पर कोई सिनेरियो चेंज देखने को नहीं मिल रहा है। सो आई होप वी कैन कंक्लूड दिस। एक बार डेली और देख लेते हैं सीन यहाँ पर। सो डेली सिनेरियो को अगर मैं बात करूं, सो निफ्टी को जैसा कि मैंने बोला कि अगर 24,600 के ऊपर एक आध दिन की क्लोजिंग हमको देखने को मिल जाती है, 1 से 2 दिन की क्लोजिंग मुझे चाहिए, देन फिर 25,000 तक के लेवल हमको निफ्टी में देखने को मिल सकते हैं। अदरवाइज ये नीचे क्लोजिंग जाती है तो फिर हमको दोबारा से 2400 के लेवल देखने को मिल सकते हैं। सो दिस इज इट एंड आई होप यू वुड हैव लाइक द वीडियो एंड प्लीज आप लोग अपनी रिसर्च में को इम्प्रूव करिए। किसी के भरोसे, किसी के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके आप बहुत बड़े प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन सकते। दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड आई एम गोइंग टू मीट यू इन द नेक्स्ट सेशन वेरी सून। थैंक यू।